नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक श्री सुधीर कुमार शर्मा ने यूपीएस और एनपीएस पर संक्षिप्त जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दे दी। यूपीएस अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा भावनात्मक और वित्तीय मुद्दा रहा, जो अंतर्निहित नौकरी सुरक्षा के पूरक के रूप में कार्य करता है। इस नई योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई। यदि इसे अपनाया जाता है तो इससे 90 लाख सरकारी नौकरियों कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है, जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं। यह योजना एनपीएस से बेहतर और ओपीएस जितनी ही अच्छी। बड़ी हर्ष हो रहा है मुझे बताते हुए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी विगत दिनों बहुत क्रांतिकारी एक फैसला लिया है, जो कि लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों की चिर प्रतीक्षित एक आकांक्षा थी, उसको पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से ऑपरेशनलाइज की जा रही है और ये एनपीएस की जगह आ रही है। तो जो केंद्रीय कर्मचारी 2004 के बाद में भर्ती हुए थे, उनकी ये आकांक्षा थी कि पेंशन स्कीम ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिस्क कम हो और एक एश्योर्ड अमाउंट हमें मिले वृद्धावस्था में अपने पालन पोषण, अपने जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। तो उसको पूरा करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है, अनाउंस हुई है। ये स्कीम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को तो मिलेगी ही, उसके अलावा जो राज्य सरकारें इच्छुक हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकती हैं, ताकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी ये सुविधा मिल सके। इसके 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है सुनिश्चित पेंशन। 12 महीने आखिरी रिटायरमेंट से पहले जो एवरेज सैलरी है उसका आधा पेंशन के रूप में सुनिश्चित है, एश्योर्ड है। दूसरा स्तंभ है कि पारिवारिक पेंशन, जो कि एनपीएस में नहीं थी, तो अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है पेंशनर की, तो उसकी पत्नी या पति को 60% पेंशन का भुगतान जारी रहे। तीसरा जो इसमें एक अच्छा काम हुआ है वो ये है कि जो मुद्रास्फीति है, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, तो महंगाई के साथ में डियरनेस रिलीफ लोगों को मिलती रहे, ताकि उनकी पेंशन महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू कम ना हो। चौथा जो इसका स्तंभ है वो है कि जिस समय सेवानिवृत्ति की जो क्वालिफाइंग समय है 25 साल का, तो 10 साल भी अगर किसी ने सर्विस की है तो उसको भी सुनिश्चित पेंशन मिले, यूपीएस में मिलेगी। और मिनिमम पेंशन भी एश्योर्ड है कि 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन। जो बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्ग है वो इससे काफी मोटिवेटेड फील कर रहा है और ये एक उनकी आकांक्षा की पूर्ति हुई है। तो एक बड़ा कदम, जैसा मैं कह रहा था, कि एक इस दिशा में है। थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।